प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मालिक साहब, बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की जो दरख्वास्त थी उसे मंजूर कर लिया है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, इसमें कोई चर्बे की बात नहीं है। एक्सपेक्ट था, और जिस तरह नैब ने भी अपना रवैया पहले ही जाहिर कर दिया हुआ था, ना उन्होंने पोस्ट किया। उस दिन भी प्रोटेक्टिव बेल पे भी उनको एतराज नहीं था, आज के ऊपर भी उनको कोई एतराज नहीं था। तो अब तो आपको पता है, जब हवाएं चल रही हों मुवाफिक, तो दालती हवा तो इस वक्त बिल्कुल मुस्लिम लीग के हक में है। तो नो सरप्राइजेज एट ऑल। और अभी हमने फैसला देखना है अभी उसमें कि स्पेसिफिकली उन्होंने सेंटेंस सस्पेंड किया है या नहीं किया। लेकिन अगर वो ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है निगरान पंजाब हुकूमत ने पहले ही सेक्शन 401 के तहत 401 जो है CRPC का, उसके तहत उनको कर दिया हुआ सस्पेंड उनका सेंटेंस। तो इसलिए अब वो बिल्कुल आज़ाद हैं और जो उन्होंने एक्टिविटी करनी है करें। और लेकिन आपको पता है, पाकिस्तान में जब अदालती हवाएं बदलती हैं तो कुछ भी हैरानी की बात नहीं थी। इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ इफ बट व्हेन, और वो आज हो गया है। तो आई थिंक जो हमें नजर आ रहा है मुस्तकबिल का पॉलिटिकल प्लान, वो बिल्कुल हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। तो मालिक साहब, नैब के रवैये पर आप क्या कहेंगे? उनकी जानिब से भी कोई एतराज नहीं उठाया गया? देखिए, नैब ने तो अभी बड़ा टेक्निकल गेम खेल दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त तो हमें एक यहाँ से ठीक भी था। जब उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल को एतराज किया, उन्होंने कहा कि जी हमारा तो केस चला गया हुआ है, उस पर फैसला हो गया हुआ है, इसलिए हमें तो उनकी फिजिकल कस्टडी चाहिए नहीं। तो आज भी उन्होंने ये कहा कि जी हमारा तो फैसला हो गया हुआ है एहतसाब अदालत में, तो हमें तो उनकी फिजिकल कस्टडी नहीं चाहिए। उनका जो है टेक्निकली बिल्कुल उन्होंने अपना स्टांस ठीक किया है। लेकिन आपको ये पता है कि नैब की तारीफ है कि जो भी बड़े फैसले होते हैं नैब के रवैये उसके मुताबिक होते हैं। कल यही नैब मियाँ साहब में हर उनको गुनाह नजर आता था, आज उनको सारी खूबियां नजर आ रही हैं। कल को इसी नैब में तो इमरान खान में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती थी, आज उनको सारी बुराइयां उनमें नजर आ रही हैं। तो ये नैब तो है ही एक पॉलिटिकल टूल है। इससे मैंने क्या बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पर कॉमेंट दे चुके हैं, हाई कोर्ट के जजेस दे चुके हैं कॉमेंट नैब के ऊपर। मालिक साहब, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप इस फैसले के हवाले से उनसे कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, जुबैर साहब को बहुत मुबारक हो। और जुबैर साहब हमें बता दें, इसका एक सवाल है कि आज भी इलेक्शन की बात की थी, तो उस पर आज भी मियाँ साहब ने कोई बात नहीं की, टाल दी बात को। तो क्या कोई इलेक्शन अभी तक इरादा नहीं है मुस्लिम लीग का? मेरे ख्याल में उनसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। हम दोबारा से उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मालिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हवाएं जब चलती हैं तो तमाम जो है मामलात वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, जो आगे आने वाला जो सियासी मंजरनामा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सियासी मंजरनामा बड़ा सिंपल है। नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग को जिताना बड़ा आसान है। अगर आप PTI को हरा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही PMLN जीत जाती है। और हम देख रहे हैं कि सारे सियासी कानूनी पत्ते इसी तरह लग रहे हैं कि बड़ा ऑब्वियस नजर आ रहा है कि इलेक्शन होगा जिसमें एक बड़ी मॉस हीटन PTI होगी, जिसमें उसके ना बड़े लीडरान नहीं होंगे। स्ट्रक्चर पार्टी का बिल्कुल ऑलमोस्ट तबाह हो गया हुआ है। सो हमें तो ये नजर आ रहा है कि PMLN जो है वो आराम से मेजॉरिटी ले लेगी, और इतनी मेजॉरिटीज तो नहीं मिलेगी कि ये अकेले गवर्नमेंट बना लें। और क्योंकि वो भी तजर्बा अच्छा नहीं है इनके साथ पावर शेयरिंग जिन्होंने करनी है। जब आपको याद है, जब 2/3 मेजॉरिटी थी मियाँ साहब के पास 97 में, तो फिर क्या क्या हुआ था तब। सो आई थिंक हम एक कोalition गवर्नमेंट जब जा रहे हैं, इलेक्शन भी होगा, उसमें एक नजर आता है कि मुस्लिम लीग सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी पार्लियामान के अंदर, मगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी। कोalition गवर्नमेंट बनेगी और अभी ये हाइब्रिड निज़ाम चलेगा। सिर्फ देखना ये होगा कि हाइब्रिड निज़ाम शहबाज साहब के साथ तो चल सकता है, बाकी भी चल सकता है। क्या नवाज साहब चल पाएंगे हाइब्रिड निज़ाम में कि नहीं? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि तारीख कुछ और बताती है। तो मालिक साहब, आने वाले दिनों में आप कौन सी पार्टियों के साथ जो है वो नून लीग का इल्हाक होता देख रहे हैं? मुझे तो PTM का रिवाइवल नजर आता है, किसी और नाम से, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे दोबारा ये बन जाएगा। तो ये अभी तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी,
फिर ये पाकिस्तान बिल्डिंग मूवमेंट बन जाएगी और इस किस्म की कोई चीज बन जाएगी लाजवाब। आपको पता है वो जो, लेकिन मालिक साहब आईपीपी को अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में आईपीपी भी एक बड़ी जमात के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से जो मेन जो हैं तमाम मेंबरान हैं जो उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, डेली बेस के ऊपर हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जो है अहम रहनुमा उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा है, वो इन इंतखाबात में कितनी मजबूत दिखाई दे रही है आपको? देखिए आईपीपी एक प्रेशर ग्रुप बनेगा। मैं उसको बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं देख रहा, मैं एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे देख रहा हूँ। और आईपीपी के अंदर जो तो पीटीआई के लोग जा रहे हैं और वहां ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो अपनी सीटें नहीं जीत पाएंगे। आईपीपी के अंदर वो लोग जीत पाएंगे जो जिनके अपने इंडिविजुअल वोट बैंक है। लेकिन अगर आप तारीख देखें, जिन लोगों ने पीपीपी छोड़ी, पार्लियामेंटेरियन में गए, वो अपने इलेक्शन हारे। जिन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ी, दूसरी तरफ गए, वो अपने इलेक्शन हारे। जिन्होंने इमरान खान के भी लास्ट टाइम पार्टी छोड़ के इलेक्शन में गए, वो सारे पूरी हारे। लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो उनका जाना इससे आज से तो ठीक है कि पार्टी को बहुत नुकसान होगा और जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, लेकिन वो अपनी सीटें नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आईपीपी के साथ आप देखेंगे इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट्स उनको ज्वाइन करेंगे और एक प्रेशर ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक, मालिक साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं उन्हें मंजूर कर लिया है, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए ये टेक्निकली अदालत के पास तो कोई जवाब नहीं रहता अपील बहाल न करने का, जब जो मुद्दई है प्रोसिक्यूटर है नैब, वो कह रहा है कि हमें अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। और वैसे भी जब एक मुल्जिम सरेंडर कर दे और वो चाहे कि मेरा अपील का हक बहाल किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि अदालत को यही फैसला करना पड़ता है। इसमें तो कोई इबहाम नहीं है। माजी के कुछ फैसले ऐसे हैं जहाँ किसी मुल्जिम के हक की नफ़ी की गई, लेकिन वो मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बुनियाद पर ऐसा होता है, और यहाँ चूँकि ऐसी कोई सियासी वजूहात मौजूद नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है अपील बहाल होनी थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये अपीलें दायर ही इसलिए की थी कि वो बहाल होनी है। अगर ज़रा सा भी उनको अंदेशा होता कि उनकी अपीलें बहाल नहीं होंगी और पहले जो उनका मफरूर का स्टेटस है या सजा याफ्ता का स्टेटस है उसके मुताबिक उनसे सलूक होगा, तो मेरे ख्याल है फिर वो पाकिस्तान ही ना आते। ठीक, अच्छा इरशाद साहब, जिस तरह से देखा जाए तो काफ़ी मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट होते दिखाई दे रहे हैं, अपीलें बहाल हो गई हैं, और अगर इंतखाबात के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँ तो ये बताइएगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ दिन पहले वो पीटीआई के रहनुमाओं से भी मिलने गया, तो अब जो है आप कब तक इंतखाबात होते देख रहे हैं? देखिए आज की जो वजाहत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि जी कोई अल्तवा नहीं होगा, कोई ताख़ीर नहीं होगी, हम जिस अंदाज में चल रहे हैं उसके मुताबिक जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें उस वजाहत पर यकीन करना चाहिए। बहरहाल सदर आरिफ अलवी ने एक ऐसी बात करके इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर दिया है कि वो एक बार अपना ये स्टैंड और ये मौक़िफ़ बयान करे कि वो इलेक्शन वक्त पर करना चाहता है।